सोचो, आप एक ऐसे शहर में चल रहे हो जहां हर 5 मिनट में आपको एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। सड़कें चमक रही हैं, कहीं कूड़ा नहीं, लोग लाइन में खड़े हैं, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा। ये कोई सपना नहीं है, ये है डेनमार्क का कोपेनहेगन। अब जरा इंडिया की एक आम सड़क की तस्वीर दिमाग में लाओ। कूड़े के ढेर, टूटी हुई फुटपाथ, लोग लाइन काटते हुए और हर तरफ हॉर्न की आवाज। सवाल ये है, क्या इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है? क्या हम लोग गंदे हैं? क्या हमारी मानसिकता खराब है? या फिर कहानी कुछ और है? आज इस वीडियो में हम इमोशन से नहीं, फैक्ट्स, हिस्ट्री और सिस्टम की सच्चाई से बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सिविक सेंस है क्या। सिविक सेंस का मतलब है पब्लिक स्पेस को अपना समझना, लाइन में खड़ा होना, कूड़ा डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक रूल फॉलो करना, दूसरों के अधिकार का सम्मान करना। लेकिन सवाल यह है, क्या सिविक सेंस सिर्फ लोगों की आदतों से आता है या सिस्टम से? अगर किसी जगह डस्टबिन ही नहीं है, अगर पब्लिक टॉयलेट गंदा है, अगर फुटपाथ टूटी है, तो लोग कितने दिन तक नियम फॉलो करेंगे? भारत में सदियों से एक सोच रही है, सफाई करना नीचे का काम है। हमने सफाई को इज्जत नहीं दी, हमने सफाई करने वाले को इज्जत नहीं दी। डेनमार्क में सफाई कर्मचारी एक सम्मानित प्रोफेशन है। भारत में लोग अपने घर साफ रखते हैं, लेकिन बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर को अपना नहीं मानते। और यही सबसे बड़ी समस्या है, पब्लिक स्पेस को अपना न मानना। जब तक हम सफाई को सम्मान नहीं देंगे, सिस्टम बदल भी जाए, सोच नहीं बदलेगी। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, सिस्टम। डेनमार्क में हर जगह डस्टबिन, रिसाइकलिंग के अलग अलग डिब्बे, साफ पब्लिक टॉयलेट, स्पष्ट लेन मार्किंग, स्ट्रिक्ट फाइन सिस्टम। भारत में कई जगह डस्टबिन ही नहीं, पब्लिक टॉयलेट अनयूजेबल, लेन मार्किंग गायब, फाइन सिस्टम कमजोर। अगर सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे तो 70% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो सकती है। सिविक सेंस सिर्फ संस्कार नहीं, सिस्टम का रिजल्ट भी है। डेनमार्क दुनिया के सबसे हाई ट्रस्ट सोसाइटीज में से एक है। वहां लोग टैक्स देते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनका पैसा सही जगह लगेगा। भारत में लोग टैक्स से बचना चाहते हैं क्योंकि सिस्टम पर भरोसा कम है। डेनमार्क में अमीर और गरीब के बीच गैप कम है। भारत में अमीर गेटेड सोसाइटी में, गरीब स्लम में। जब तक समाज बराबरी वाला नहीं होगा, तब तक पब्लिक स्पेस की जिम्मेदारी साझा नहीं होगी। डेनमार्क में बच्चों को स्कूल से सिखाया जाता है रिसाइकलिंग, पब्लिक प्रॉपर्टी, ट्रस्ट, बचपन से ही कम्युनिटी वर्क। भारत में हम पढ़ाते हैं मार्क्स, रैंक, कंपटीशन, लेकिन सिविक ट्रेनिंग बहुत कम। अगर अगली पीढ़ी को सही सिखाया जाए तो 20 साल में देश बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। सफाई कर्मियों को सम्मान, सख्त फाइन सिस्टम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक एजुकेशन, पब्लिक स्पेस को अपना मानना, और सबसे जरूरी, दूसरों को दोष देना बंद। बदलाव सरकार से भी आएगा, लेकिन हमसे भी। तो अगली बार जब आप सड़क पर कूड़ा देखें या कोई लाइन तोड़ता दिखे, तो सिर्फ गुस्सा मत कीजिए। सोचिए, ये सिर्फ व्यक्ति की गलती नहीं, ये सिस्टम, इतिहास और सोच की लेयर्स हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, इंडिया बदल सकता है, धीरे धीरे लेकिन जरूर। और अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें सिविक सेंस को मॉरल लेक्चर नहीं, बल्कि सिस्टम प्लस सम्मान प्लस समानता के रूप में समझना होगा। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक सोचिए और जिम्मेदारी लीजिए।